समाजवादी पार्टी कांग्रेस यूपी की सरकार का न सहयोगी हो, लेकिन लगातार बाहर से तो समर्थन कर ही रही है। तो इसलिए कहीं न कहीं कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के विचारों में सामंजस्य है। और वो प्रदेश के में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने अभी 72,000 करोड़ का एक पैकेज उनको दिया है, कि हम भी ये चाहते हैं, कुंभ के लिए 800 करोड़ दिया और इसी तरीके से बहुत से दूसरे वॉक ऑफ लाइफ में। तो हम लोगों का भी प्रयास है कि हम इस फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में, हम इस बात का प्रयास या इस बात की कोशिश नहीं करते कि किस अमुक राज्य में किस पार्टी की सरकार है। हम विकास के सवाल पे कोई पक्षपात नहीं करते। आपने देखा अगर नीतीश की सरकार को भी, दूसरे में भाजपा के मोदी की सरकार के भी, आपने देखा श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि आज गुजरात का विकास हुआ तो उसमें केंद्र का पैसा लगा हुआ। आज जितनी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, चाहे वो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का हो, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान का हो, चाहे मनरेगा का हो, चाहे भारत निर्माण का हो, मैं कितनी योजनाएं आपको गिनाऊं तो शायद सिलसिलेवार गिनाना शुरू करो तो बहुत। तो इन सारी योजनाओं का लाभ आखिर राज्यों को तो मिल रहा है। तो आज जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार का नजरिया है, वो नजरिया व्यापक है। वो नजरिया देश के बृहत्तर जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के हितों को दृष्टिगत रख करके निर्णय लिया जाता है। और आज इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग कहते इतना पैसा केंद्र क्यों दे रही है। हम इसलिए दे रही है कि हम देश की जनता में एक गुणात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, देश की लाइफ में क्वालिटेटिव चेंज लाना चाहते हैं, और वो काम बखूबी कांग्रेस यूपी कर रही है। पाल साहब, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की जिंदगी में गुणात्मक सुधार नहीं दिखता। बुनियादी सुविधाएं वहाँ बिल्कुल लचर हालत में है। पानी, बिजली, सड़क, ये जो बुनियादी चीजें हैं, इनका संकट दशकों से वहाँ प्रवेल कर रहा है। आज भी आबादी का बोझ लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश इस बदहाली के जंजाल से कैसे निकले? ये इसमें एक बात कह लूं कि संघीय ढांचे में भारत सरकार में आज कांग्रेस है, लेकिन संघीय ढांचे में केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं होती। उसका सबसे बड़ा योगदान होता है कि राज्यों को उनकी मांग के सापेक्ष बजट परिव्यय का उपलब्ध कराना। तो आज ये उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि केंद्र में कांग्रेस यूपी की सरकार है, जिसके नाते जितनी अपेक्षा रही होगी, अखिलेश यादव जी ने खुद धन्यवाद दिया केंद्र सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन को, कि हमको केंद्र से अपेक्षित सहायता मिल रहा है। लेकिन उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है कि उस पैसे से जो विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने की और कार्य रूप से उसको मूर्त रूप देने की का दायित्व अगर है तो वो राज्य सरकार का है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, राज्य सरकारें आखिर जिस स्तर पे हैं, हो सकता है हमारी भी हो, लेकिन आज जनता की कसौटी पे नहीं खरीदते पा रहे। आज दिल्ली की सरकार कांग्रेस की आप देखिए, श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व में, कि दिल्ली में आम आदमी को एहसास होता है कि श्रीमती शीला दीक्षित फंक्शनल चीफ मिनिस्टर हैं, काम करती हुई नजर आती हैं, 20 घंटे दौड़ती हैं, सुबह उनके घर पे सैकड़ों की भीड़ होती, लोगों से मिलना जुलना, फिर मीटिंगों में जाना, सरकारी ऑफिशियल बैठक में जाना, शाम को रामलीलाओं में, कार्यक्रमों में। तो वो एक तरह से हमेशा मोबाइल रहती हैं, हमेशा गतिमान रहती हैं। तो आज देश में लोगों को अपेक्षा ये लगती है कि हमारे सुख दुख में कौन शरीक हो रहा है, उसके अनुरूप निर्णय लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा भी है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री की कार्यशैली थोड़ी सी फर्क होगी। लेकिन मैं एक राजनेता के तौर पर, और उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश की जो मूल समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए क्या होना चाहिए? अगर हम एक क्षण को भूल जाए कि सरकार में कौन है, उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में, तो एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जगदम्बिका पाल क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सवाल पॉलिटिकल पार्टी की प्रासंगिकता नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी की सरकार है या कल तक मायावती का थी। आज उत्तर प्रदेश हो या देश हो, या उत्तर प्रदेश के बारे में आपने पूछा है, सत्ता में आने के बाद अगर वो प्रदेश के किसी खेत खलिहान में बैठे हुए किसी दरिद्र नारायण की तस्वीर उनके दिमाग में सरकार के मुखिया के निर्णय लेने के पहले अगर आती है,
तो हमेशा जो फैसला सरकार का होगा वो सार्थक होगा, जनउपयोगी होगा और जनता के हितों के अनुकूल होगा। बस केवल निर्णय लेने के पहले कि जो सबसे दूर बैठा व्यक्ति है उसकी तस्वीर अपनी आंखों में डालें और ये देखें कि अगर इस सरकार का ये निर्णय होने जा रहा है तो इस व्यक्ति को कहाँ तक लाभ पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा। आज उसकी कमी है। चाहे ये क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें जहां भी आ रही राज्यों में, उनमें एक असुरक्षा की भावना है कि हम कल जा सकते हैं, इसलिए उनका जो एक इंटरेस्ट है या जो उनके मन में क्षमता रहने के बावजूद जो कर गुजरने की तमन्ना है वो इसलिए नहीं पूरा कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि हम इसमें सफल नहीं होंगे। असुरक्षा के साथ साथ कहीं निरंकुशता भी है क्या क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, उनकी राज्य सरकारों के साथ? नहीं, निरंकुशता अब आप इस कह सकते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां जिस तरीके से हैं उसमें मतलब जो लीडर है ये मोनार्क का फॉल सर्वे, मतलब किंग कैन डू नो रॉन्ग की थ्योरी इसके लिए एप्लीकेबल होती है। वही मैंने कहा कि राजा कोई गलत पार्टी के मुख्यमंत्री को तब भी अकाउंटेबल होना पड़ता है और उसकी जवाबदेही केंद्र के प्रति होती है और वो जानता हमारे कामों का मतलब मॉनिटरिंग और इसको वॉच किया जा रहा है। लेकिन अब अगर क्षेत्रीय पार्टी हो तो वो तो खुद उनमें लगता है कि क्षेत्रीय पार्टी है, हमारे बदौलत है, हम सरकार में आए हैं, तो उन्हें फिर कम से कम किसी का उनको अकाउंटेबल नहीं है तो उसको आप कह लीजिए कि चाहे अकाउंटेबल नहीं है या कह लीजिए चाहे निरंकुशता बढ़ती है, लेकिन डेमोक्रेसी में राइडर खुद लगाना पड़ता है। अगर आपके पास बहुमत हो जाता है तो आप ये नहीं कि जिस तरीके से राजा कोई गलती नहीं करता है उस आधार पे आप कोई काम करें, बल्कि ये हो कि हम जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और उनके बहुमत से हमारी सरकार है, तो इस सरकार का लाभ समाज के सबसे गरीब तबके को मिले, अपार्ट फ्रॉम कास्ट एंड क्रीड, कोई किसी जात बिरादरी का हो और इन योजनाओं का लाभ वहाँ मिल सके, तभी निश्चित तौर से आपको एक गुणात्मक और सार्थक विकास का पहिया चलता दिखाई पड़ेगा, परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि जो नेशनल पार्टीज हैं उनका जो पराभव हुआ वो इसलिए हुआ कि शायद पूरा देश उनमें अपना चेहरा नहीं देख पा रहा होगा, उनकी कार्यशैली में ऐसा कुछ बदलाव? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ कि राष्ट्रीय पार्टियों का पराभव या राष्ट्रीय पार्टियों को जो सेटबैक हुआ है वो इसलिए कि देश की जनता उन पार्टियों में अपना चेहरा नहीं मानती है, ये नहीं कारण है। कारण ये है कि जब क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ और उन्होंने अपने बीच में ये बीज डालना शुरू किया कि भाई हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम यादव हैं, हम शेड्यूल कास्ट हैं, हम चमार हैं, तो ये जब उनके स्वाभिमान को लगातार जगाने की कोशिश हुई और सब विभाग दिखाने की बात हुई कि जैसे अगर हमारी पार्टी की सरकार अगर आ जाएगी तो अपने कौम को एक तरह से आसमां और तारे मिल जाएंगे, और वो सत्ता में आने के बाद भ्रम दूर भी हुआ है। लेकिन आज भी जो देश में लोगों की मैं समझता हूँ लिटरेसी है, उसके कारण अभी भी बहुत लोगों में एक बड़े सेक्शन में ये भ्रम और कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं और हमको तो बस उस गांव का हिस्सा बनना चाहिए या हमें उस इलाके का और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होना चाहिए। तो ये एक बात दिमाग में आती है। लेकिन जाति का खेल तो पाल साहब हर पार्टी खेलती है, वो नेशनल हो या रीजनल। जब टिकट बंटवारा होता है तो पार्लियामेंट्री कमेटी संसदीय बोर्ड की बैठक में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज पर माथापच्ची होती है, जितनी मेरी अनुभव रहा है पत्रकारिता में, वो इसी बात पर होती है कि किस जाति के कितने वोट और उम्मीदवार का समीकरण कैसा। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो वर्किंग कमेटी की या इलेक्शन कमेटी की बैठक हो उसमें विचार किया जाए। देखिए, ऐसा है कि डेमोक्रेसी में जैसा अपोजिशन के लोग या दूसरी पार्टी के लोग अपनी स्ट्रेटजी इलेक्शन की बनाते हैं, अगर आपको जीतना है तो टिट फॉर टैट है कि मतलब जैसे को तैसा, तो आप उसके अनुरूप अपनी भी मतलब रणनीति बनाते हैं कि हम कैसे उनको शिकस्त दे सके, कैसे हम उनको उनसे ऊपर प्रिवेल कर सके। तो मैं समझता हूँ ये कारण नहीं है कि केवल वो चेहरा नहीं, ये है कि रीजनल पार्टियां अपने क्षेत्रीय मुद्दे को, क्षेत्रीयता को लेकर के, जात बिरादरी को लेकर के उस बात को बहुत थ्रस्ट करती हैं और लगातार लोगों के बीच में वातावरण बनाने की कोशिश करती है, तो कुछ हद तक राज्यों में कामयाब हो जाता है।
पाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल। अभी मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल जवाब के साथ। तब तक आप देखते रहिए समाचार प्लस। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। रात के छोड़कर नाचेंगे भोरकर। दैनिक जागरण प्रस्तुत करता है डांडिया, एक संपूर्ण पारिवारिक महोत्सव। दिनांक 27 एवं 28 अक्टूबर शाम 7 बजे, रेड 3 कानपुर। इस कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर है समाचार तक, खबर वही जो हमने कही। Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। राम और कृष्ण की धरती, देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई, सूफी संतों की जन्मभूमि, ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी संवरी धरती, एक जमीन जिस पर नाज है पूरे हिंदुस्तान को। ये जमीन है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। हमारा हाथ है इसकी नब्ज पर और हमारा वास्ता है यहां की हर धड़कन से। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने दिलाया भरोसा, सपा सरकार करेगी सभी वादों को पूरा, लेकिन कानून व्यवस्था के बारे में नहीं दिया कोई जवाब। फैजाबाद में उपद्रव के लिए बीजेपी जिम्मेदार, सपा नेता शिवपाल यादव का बयान। शिवपाल ने आरएसएस को भी ठहराया जिम्मेदार, कहा दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। शनिवार को आग ने मचाया खूब तांडव, मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई जगह लगी आग, करोड़ों का नुकसान। आजमगढ़ में लखपत घोटाले को लेकर छापेमारी, आरोपी पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव के घर छापा, जब्त किए गए कुछ अहम दस्तावेज। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में राज्य सरकारों ने लिया फैसला, वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, 29 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश। बांदा में जिला अस्पताल के डॉक्टर्स की मनमानी पैसे नहीं देने पर गर्भवती महिला को अस्पताल से भगाया, महिला ने सड़क पर ही दिया बच्चे को जन्म। एनसीआर में भी डेंगू ने पसारे पैर, गाजियाबाद में डेंगू से एक और महिला की हुई मौत, कुल 3 मरीजों की हो चुकी है अब तक मौत। हरिद्वार पुलिस की गिरफ्त में बदमाश, पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान गंगा में कूदे थे, लेकिन पुलिस ने बदमाशों को 2 महिलाओं समेत हिरासत में लिया। समाचार प्लस की खबर का हुआ असर, हल्द्वानी में 1.5 लाख खत्तावासियों को मिलेगा मूलभूत हक, कैबिनेट मंत्री हरीश दुर्गापाल ने दिया आश्वासन।
और विकासनगर में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, मासिक मानदेय बढ़ाए जाने की मांग।